So hello students, once again welcome back to our YouTube channel Physics by DD Sir। तो बेटा लेके आए हैं आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चैप्टर का नाम रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इस वीडियो में बेटा हम करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और कुछ कंसेप्चुअल्स बातें। यह टॉपिक का नाम रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम यू से डिफाइन करते हैं या यू से डिनोट करते हैं। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, पहले इसके डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे। तो लिखता है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान से पढ़ेंगे बेटा आप इसको, डेफिनेशन समझ में आना बहुत जरूरी है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, यानी कि अगर आपके पास नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस हैं तो वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है। इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेस एट देयर लोकेशन बाय ब्रिंगिंग देम इन फ्रॉम इंफिनिटी, यानी कि आपको कितना वर्क डन करना पड़ा नंबर ऑफ चार्जेस को किसी सिस्टम में रोक के रखने के लिए। इतनी बात समझ में आई। तो इसको हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टॉपिक रहने वाला है और बहुत ही इजी भी ये रहेगा। तो करते हैं स्टार्ट बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको पता है कि जब आप किसी चार्ज को इंफिनिटी से कहीं पर लेके आते हो तो आपको कुछ वर्क डन करना पड़ता है अगर आसपास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे चार्ज की मौजूद है। इतनी बात समझ में आई। जैसे आपको एक टर्म बताई गई थी पोटेंशियल डिफरेंस V फाइनल माइनस V इनिशियल इक्वल टू W अपॉन Q, इतनी बात पता है। तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज Q फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है, यहां का पोटेंशियल VA है, यहां का पोटेंशियल VB है, और अगर आप किसी चार्ज को यहां से यहां लेके जा रहे हो तो आपको क्या करना पड़ता है, वर्क डन करना पड़ता है। इतनी बात समझ में आई। तो इसको हम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले जो हम डेरिवेशन करेंगे बेटा वो करेंगे, अगर आपके पास दो पॉइंट चार्जेस हैं तो आपको उनकी क्या निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी। एक बात और, अगर आपके पास सिर्फ सिंगल चार्ज है, सिर्फ सिंगल चार्ज है, वहां पर कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं कैलकुलेट करनी होती, क्योंकि सिंगल चार्ज का मतलब है आप इंफिनिटी से किसी चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट पे लेके आए हो, क्योंकि उस केस में आपको कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता। ये मैं आपको अभी समझाने वाला हूं कि किस तरीके से आपको वर्क डन करना पड़ता है। तो करते हैं डेरिवेशन स्टार्ट। तो मान लेते हैं मेरे पास कोई भी चार्ज कहां है बेटा, इंफिनिटी पे है। कोई भी चार्ज कहां है, इंफिनिटी पे है, और इस चार्ज को मैं इंफिनिटी से लेके आऊंगा किसी भी पॉइंट पर। तो इस चार्ज को मैं इस पॉइंट पर लेके आ गया और इस पॉइंट का जो नाम रहेगा वो मैं नाम रख देता हूं पॉइंट ए। और जिस चार्ज को मैंने कैरी किया है, जिस चार्ज को मैंने कैरी किया है फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए, वो चार्ज का मैंने नाम रख दिया कितना, Q1। इतनी बात समझ में आई। तो कुल मिला के मैं किसी चार्ज को इंफिनिटी से कहां पर लेके आया हूं, पॉइंट ए तक। तो इसको हम क्या लिखेंगे, व्हेन अ चार्ज इज टेकन टू इलेक्ट्रिक, अच्छा यहां पे लिखेंगे फर्स्ट वी हैव टू प्लेस द चार्ज Q1 फ्रॉम इंफिनिटी, फ्रॉम इंफिनिटी। अब आपको पता है जब आप किसी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हो तो आपको वर्क डन करना पड़ता है। कब करना पड़ता है, अगर आसपास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहां पर पहले से कोई और चार्ज मौजूद नहीं है, तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कोई मौजूद नहीं है तो आपको यहां से यहां पे लेके आने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का कोई जिक्र, कोई बात नहीं होगी। इतनी बात समझ में आए। तो यहां पर मान लेते हैं कि आपने जो सबसे पहला स्टेप किया है, आपने चार्ज Q1 इज टेकन फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए। इतनी बात समझ में आई। सबसे पहले आपने एक चार्ज Q1 को कहां से कहां उठाया, आपने चार्ज को उठाया इंफिनिटी से पॉइंट ए तक। इतनी बात समझ में आई। इस केस में जो आपका वर्क डन रहेगा वो क्या रहेगा बेटा, जीरो। वर्क डन क्यों रहेगा जीरो, क्योंकि इसके आसपास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। सिंपल सी बात है, चार्ज को यहां से यहां उठा के लेके आना है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है।
तो यहां पर वर्क डन क्या रहेगा, 0। तो आप लिख सकते हो नो वर्क इज डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम Q1 in moving the charge from infinity to point A, क्योंकि यहां पर as there is no electric field, as there is no electric field या no other charge, यानी कि इसके आसपास कोई अदर चार्ज नहीं है, तो आपको कोई वर्क डन करने की जरूरत नहीं है, यानी कि वर्क डन आपका 0 है। आप उस चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट ए पर लेके आ सकते हैं। अब होता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट। अब देखो समझ में आया। अब मान लीजिए इन्फिनिटी पर ही कोई चार्ज है बेटा Q2, इन्फिनिटी पर ही क्या है, कोई चार्ज है बेटा जिसका नाम क्या है, Q2। अब मैं इस चार्ज को लेके आने वाला हूं पॉइंट बी पर। देखो किस तरीके से इस चार्ज को मैं यहां से यहां लेके आ रहा हूं, और ये पॉइंट का नाम मैंने ले दिया कितना, बी। ये जो पॉइंट का नाम है बेटा, इस पॉइंट का नाम मैंने क्या रख दिया, बी। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, 1 और 2 चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैंने कितना मान लिया, R12। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। अब इस चार्ज को भी मैं इंफिनिटी से कहां लेके आया हूं, पॉइंट बी। अब यहां पर आप इस चार्ज को लेके आए हो, तो यहां पर तो वर्क डन कितना था बेटा, इस केस में वर्क डन 0 था, क्योंकि आसपास कोई और चार्ज मौजूद नहीं था, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी। आपने किसी रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन नहीं करा, आपका काम बहुत आसान था, वर्क डन कितना था, 0। लेकिन जब आप इस चार्ज को यहां से यहां लेके आओगे तो आपका काम आसान नहीं होगा, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी आपका कौन सा चार्ज आ चुका है, Q1। इतनी बात समझिए, Q1 को मैं कैरी करा तो यहां पर कौन सा चार्ज आ गया, Q1। और इस चार्ज Q2 को मैं कहां लेके आऊंगा, यहां पर पॉइंट बी पर। अब यहां पर चार्ज लाना आसान नहीं है, क्योंकि ये Q1 चार्ज ऑलरेडी वहां पर बैठा है, जो क्या डेवलप करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। जो क्या करेगा, ये Q1 चार्ज इसको रिपेल करने की कोशिश करेगा। तो आपको उस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा, एंड दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इसको यहां से यहां लेके आने में हमें कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ी थी, क्योंकि इसके आसपास इसको रिपेल करने वाला या इसको अट्रैक्ट करने वाला कोई भी अदर चार्ज मौजूद नहीं था। लेकिन यहां पर आपको कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं जो यहां पर आपने वर्क डन किया उसका एक्सप्रेशन कितना है, W। उसकी वैल्यू कितनी है, ये W1 है, तो ये क्या है, W2। यानी कि you have to do some work in bringing the charge Q2 from infinity to point B, because there is a presence of another charge which is developing electric field which is repulsing this Q2 charge। इतनी बात समझ में आई। सो नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम क्या करेंगे बेटा, चार्ज Q2 को, क्या चार्ज Q2 is to be taken from infinity to point B। इतनी बात समझ में आई। चार्ज Q2 को हम उठा के लाए हैं इन्फिनिटी से पॉइंट बी, और Q1 ऑलरेडी वहां पर क्या डेवलप कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू डू सम वर्क, यानी कि वर्क इज टू बी डन, वर्क इज टू बी डन। बेटा यहां पर आपको वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी Q1 चार्ज है जो क्या बना रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इतनी बात समझिए, वर्क इज टू बी डन। तो आपके पास जो वर्क डन आ गया वो आ गया W2। वर्क डन क्या आ गया बेटा, W2। अब यही वर्क डन आपको कैलकुलेट करना है। अब आप सभी को एक बात पता है कि जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट मे बी डिफाइंड एज amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point, from infinity to that point। तो work done यहां पर आपको निकालना है। तो इतनी बात समझ में आई। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला है वर्क डन इन ब्रिंगिंग द, दूसरे चार्ज की बात करेंगे, पहले चार्ज का काम खत्म हो गया, दूसरे चार्ज का मेरे को वर्क डन निकालना है। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। कौन सा है दैट पॉइंट, बी, अपॉन कौन से चार्ज को हम कैरी कर रहे हैं, तो चार्ज का नाम रहेगा Q2। इतनी बात समझ में आई। अगर मैं यहां से वर्क डन का एक्सप्रेशन निकालूं, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा V मल्टीप्लाइड बाय Q2। इतनी बात समझ में आई, V मल्टीप्लाइड बाय Q2, यानी कि V कहां, यहां का पोटेंशियल,
और Q2 कौन सा चार्ज लेके आए हो, वर्क डन आपके पास आ जाएगा। अब बताओ इस चार्ज को मैं इंफिनिटी से पॉइंट बी पे लाया हूं, तो पॉइंट बी पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, बिल्कुल होगा। पॉइंट बी पर जो पोटेंशियल बना रहा है वो कौन सा चार्ज बना रहा है, Q1। तो अगर मैं बात करूं पोटेंशियल एट पॉइंट बी, तो कितना होगा बेटा, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R। तो K की जगह K, यहां पर जो पोटेंशियल बन रहा है इस पॉइंट की वजह से बन रहा है, तो इतना चार्ज क्या है, Q1, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, R12। यानी कि पोटेंशियल एट पॉइंट बी मैंने बता दिया KQ1 बाय में R12। इतनी बात समझ में आई। तो यहां पर जो वैल्यू लगेगी वो लगेगी पोटेंशियल एट पॉइंट बी, जिसकी मैं ऑलरेडी क्या निकाल चुका हूं, वैल्यू निकाल चुका हूं। इतनी बात समझ में आई। तो अब यहां पर आपको क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। क्या निकालना है, वर्क डन। तो निकाल दो, वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी। पोटेंशियल एट बी कितना है, Q1 बाय R12 मल्टीप्लाइड बाय कौन से चार्ज को कैरी करा है, Q2 चार्ज को कैरी करा है। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी। यहां पर यहां से लाने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा। इनिशियली आपको इस चार्ज को यहां से यहां लेके आने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर कोई पोटेंशियल मौजूद नहीं था। लेकिन दूसरे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। सो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी आपने निकाल दिया है, जिसकी वैल्यू है KQ1 Q2 बाय R12। अब आपको क्या निकालनी है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम। क्या निकालोगे बेटा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी। यहां अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी वर्ड का इस्तेमाल करता हूं तो उसका मतलब रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हम कैलकुलेट करेंगे टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम। तो वो आप कैसे निकालोगे, आपने जो दो वर्क करे हैं उन दोनों को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, यानी कि W1 प्लस W2। और टोटल पोटेंशियल एनर्जी को हम, या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को हम हमेशा कैपिटल U से डिनोट करते हैं। तो कैपिटल U किसके इक्वल आ गया, W1 प्लस W2, और W2 आपका ये है। समझ में आई बात। ये जो आपने वर्क डन निकाला है, सेकंड नंबर पे जो आपने वर्क डन निकाला है, ये किस चीज की वैल्यू है, वर्क डन सेकंड, जो आपने इंफिनिटी से पॉइंट बी तक चार्ज लेके आए, ये वैल्यू हो गई किसकी, W2 की। और W1 की जो बेटा वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, 0। तो आप इसको इस तरीके से हाईलाइट कर सकते हो। तो W1 की वैल्यू कितनी आई है, 0। W2 कितनी आई है, तो आपको क्या करना है, 0 में ऐड करना है W2, यानी कि KQ1 Q2 by R12, where R12 is the distance between the point A and B, between the charge Q1 and Q2 after assembling them। इतनी बात समझ में आई। तो तभी आपको डेफिनेशन में कहा गया था कि जो आपके पास डेफिनेशन है वो क्या थी, कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेस। हमने क्या करा है, इन चार्जेस को असेंबल किया है, उसको पॉइंट ए पर और उसको पॉइंट बी पर। तो कितना वर्क डन करना पड़ा इन ब्रिंगिंग देम इन फ्रॉम इन्फिनिटी, इसको इन्फिनिटी से लाने में और इसको इन्फिनिटी से पॉइंट तक लेके आने में जितना भी आपने वर्क डन करा है, जितना भी आपने वर्क डन करा है, वही क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी फॉर टू सिस्टम ऑफ चार्जेस का फॉर्मूला आ गया KQ1 Q2 by R12, where R12 is the distance between those 2 point charges which we have brought from infinity to their corresponding points। तो इतनी बात समझ में आई कि किस तरीके से हमने टोटल वर्क डन कैलकुलेट किया है। आपने क्या किया है बेटा, आपने सबसे पहले इस चार्ज को, Q1 चार्ज को इंफिनिटी से पॉइंट ए पर लेके आना है। यहां पर आपको कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। वर्क डन फर्स्ट विल बी टेकन एज 0, बिकॉज यहां पर कोई अदर चार्ज मौजूद नहीं था जो इसको यहां पर आने से रोके। लेकिन आपको कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा इन चार्ज Q2 को इंफिनिटी से पॉइंट बी पर लेके आने के लिए, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी एक चार्ज बैठा था जो उसको क्या कर रहा था, रिपेल कर रहा था। तो यू हैव टू डू सम work against that repulsive force, and according to the definition of electrostatic potential energy, it is defined as the amount of work done, total amount of work done in assembling the charge at their location by bringing them from infinity। देखो इसको भी हम infinity से लेके आए हैं, उसको भी हम infinity से लेके आए हैं। तो ये था आपका total potential energy for
टू चार्जेस सिस्टम। तो W1 प्लस W2, W1 0 था, W2 हमने कुछ वर्क डन किया है, उसको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। सो टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम का फॉर्मूला क्या आ गया, K Q1 Q2 बाय में R। R क्या है, उन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस। अगर मैं बात करता हूं SI यूनिट की, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, तो एनर्जी ही क्या रहेगी, जूल रहेगी। जो डायमेंशंस रहेंगे, जो बेटा क्या रहेंगे, डायमेंशंस रहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के, वो वही रहेंगे जो एनर्जी के होते हैं, mL2T-2। इतनी बात समझ में आई। तीसरी बात यहां पर आती है कि कभी भी आपको ध्यान रखना, कभी भी जब आपके पास न्यूमेरिकल आए पोटेंशियल एनर्जी के, कभी भी न्यूमेरिकल आए पोटेंशियल एनर्जी के, यू की या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के, कभी भी आपको ध्यान रखना है कि चार्जेस को क्या रखते हैं, विद साइन रखते हैं। चार्जेस को क्या रखते हैं बेटा, विद साइन रखते हैं। ये तीन बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इतनी बात समझ में आई। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस के लिए हमने कर लिया। अब हम करेंगे टोटल पोटेंशियल एनर्जी फॉर थ्री चार्जेस सिस्टम, यानी कि तीन चार्जेस वाले सिस्टम को सेट करने के लिए आपको कितना वर्क डन करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो वही बात है कि ये पॉइंट वही ए है, या मैं वहां से डायग्राम उठा लेता हूं। एक सेकंड बेटा, कोशिश करते हैं। अगर यहां से ये डायग्राम, चलो हम इसको दोबारा ही बना लेते हैं। फॉर थ्री सिस्टम ऑफ चार्जेस, ये पॉइंट ए है और इससे कुछ दूरी पर हमने कौन सा चार्ज सेट किया था, Q2 पॉइंट बी पर। यहां पर क्या है ऑलरेडी Q1, यहां पर क्या ऑलरेडी Q2, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कितना था, R12। ये हम कहां से लेके आए थे बेटा, इंफिनिटी से लेके आए थे। पहले वाला चार्ज कहां से लेके आए थे, इंफिनिटी से। तो ये मान लो वो आप इंफिनिटी से इस चार्ज को लेके आए थे, हमने कोई वर्क डन नहीं किया। W1 कितना था, 0 था। जब हम Q2 चार्ज को इंफिनिटी से लेके आए थे पॉइंट बी तक, कौन से चार्ज को, Q2 चार्ज को, तो आपने वर्क डन किया था। तो वर्क डन 2 जो आया था वो कितना आया था, K Q1 Q2 बाय R12। इतनी बात ऑलरेडी आपको पता है। अब आपको क्या करना है, दो चार्जेस के बजाय अगर मैं यहां पर एक तीसरा चार्ज लेके आने की कोशिश करूंगा, ऑलरेडी यहां पर पॉइंट ए पर Q1 है, ऑलरेडी यहां पर पॉइंट बी पर Q2 बैठा है। अब आपको निकालना है फॉर थ्री चार्जेस सिस्टम। इसके लिए बेटा, फॉर थ्री चार्जेस सिस्टम, अगर आपको यहां पर एक तीसरा चार्ज लेके आना है, तब उस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो तीसरा चार्ज भी आपको कहां से लेके आना है, इंफिनिटी पे। तो मान लो यहां इंफिनिटी से मैं इस चार्ज को मूव करवाते हुए लेके आऊंगा यहां से यहां पर, इस पॉइंट सी पर मेरे को लेके आना है तीसरा चार्ज, जिसका मैं नाम रख देता हूं Q3। यहां से यहां आपको कैरी करना है Q3 चार्ज, और कहां उसको रोकना है, पॉइंट सी पर। तो अब इस पूरे सिस्टम की क्या निकालनी है आपको, पोटेंशियल एनर्जी। इतनी बात समझ में आई। यानी कि इफ थर्ड चार्ज Q3 इज टू बी ब्रिंग फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट सी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन का मैं नाम ले लेता हूं W3। वर्क डन का नाम क्या ले लिया, W3। तो W3 आपको कैलकुलेट करना है। इतनी बात समझ में आई। आपको पता है पोटेंशियल का फॉर्मूला, फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट सी, तो आपके पास क्या आ जाएगा, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट सी डिवाइडेड बाय क्या, कौन सा चार्ज है आपका, अच्छा पोटेंशियल की वैल्यू ऑलरेडी हम कौन से पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, सी पे। तो पोटेंशियल एट पॉइंट सी, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट सी, और कौन से चार्ज को कैरी कर रहे हैं, Q3 चार्ज को। ये वर्क डन थर्ड है, तो इसको मैं W3 मान लेता हूं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगी W3 की वैल्यू, पोटेंशियल एट सी मल्टीप्लाइड बाय कौन से चार्ज को हम कैरी कर रहे हैं। तो अब हमारा काम आके रुक गया कि मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए, पोटेंशियल एट पॉइंट सी। जब मैं इसको यहां से यहां लेके आया था, तो क्या पोटेंशियल एट पॉइंट सी की वैल्यू थी, बिल्कुल। ये चार्ज भी यहां पर कुछ पोटेंशियल बनाएगा, ये चार्ज भी यहां पर कुछ पोटेंशियल बनाएगा। सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं, यहां से यहां के डिस्टेंस और यहां से यहां के भी डिस्टेंस को लिख लेता हूं। यहां पर जो डिस्टेंस रहेगा, ये डिस्टेंस 1 और
3 के बीच में देखो यहां पर Q3 आके बैठने वाला है, तो ये डिस्टेंस ले लिया मैंने क्या, R13। 2 और 3 के बीच डिस्टेंस कितना ले लिया, R23। अब पोटेंशियल एट पॉइंट सी आपको कैलकुलेट करना है सिर्फ, उसके बाद उसको Q3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो पोटेंशियल एट पॉइंट सी कैसे निकलता है, किसी भी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है वो होता है जो अदर चार्जेस वहां पर हैं वो कितना पोटेंशियल बना रहे हैं उनका कौन सा सम, एल्जेब्रिक सम। वेक्टर सम हम नहीं लेंगे क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। तो पॉइंट सी पर जो पोटेंशियल होगा इसकी वजह से भी होगा और इसकी वजह से भी होगा। और पोटेंशियल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाय आर। होप आपको ये बात पता है। तो पोटेंशियल एट पॉइंट सी क्या होगा, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 चार्ज V1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू Q2 चार्ज V2। यहां पर इसके आने से पहले कितना पोटेंशियल था, तो Vc की वैल्यू, V1 की वैल्यू कितनी होगी, ये कितना बनाएगा, K Q1 बाय डिस्टेंस कितना है R13 प्लस V2, ये वाला चार्ज यहां पर कितना बनाएगा, K कौन सा चार्ज है Q2 बाय डिस्टेंस क्या रहेगा बेटा R23। इतनी बात समझ में आई। तो आपके पास वैल्यू आ गई किस चीज की, पोटेंशियल की। किसकी वैल्यू आ गई भाई, पोटेंशियल की। तो आप यहां से क्या कैलकुलेट कर सकते हो, वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हो। तो जब मैं यहां पर वर्क डन 3 निकालूंगा तो Vc की वैल्यू पुट कर देता हूं। Vc की वैल्यू कितनी आई है, K Q1 बाय R13 प्लस K Q2 बाय R23 और इस पूरे की मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगी, Q3 के साथ। ये यहां पर लिखा है। इतनी बात समझ आई। तो ये इतने अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा। देखो अब वर्क डन आपको ज्यादा करना पड़ेगा कंपैरेटिवली जो आप पॉइंट बी पर चार्ज लेके आए थे, क्योंकि यहां पर सिर्फ एक चार्ज था। अब आपको वर्क डन क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर 2 चार्जेस बैठे हुए थे। तो अगर मैं इस Q3 की मल्टीप्लाई अंदर दोनों टर्म्स के साथ कर दूं तो ये आएगा Q1 Q3 बाय R13 प्लस K एज इट इज, Q2 एज इट इज और Q3 एज इट इज बाय में R23। तो इतने अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ा है इस तीसरे चार्ज को यहां पर लेके आने के लिए। तो अब आपको सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। क्या निकालनी है बेटा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। अगर आपके पास 3 चार्जेस हैं उनको अरेंज करने में आपको टोटल वर्क डन निकालना पड़ेगा, तो आपको टोटल पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। तो वर्क डन आपको क्या निकालना पड़ेगा, टोटल। अब टोटल वर्क डन कैसे निकलेगा, जो आपने वर्क किया वहां से पॉइंट ए पर Q1 लाने के लिए, प्लस आपने जो वर्क डन किया इंफिनिटी से पॉइंट बी पे Q2 को लाने के लिए, प्लस आपने जो वर्क डन किया W3 इंफिनिटी से पॉइंट सी तक लेके आने में। तुम तीनों को ऐड कर दो तो टोटल वर्क डन आ जाएगा। वर्क डन पहला कितना आया था, 0। वर्क डन दूसरा कितना आया था, अभी हमने पिछले डेरिवेशन में कैलकुलेट किया था। वर्क डन दूसरा कितना आया था, K Q1 Q2 बाय R12, K Q1 Q2 बाय R12 प्लस W3 हमने अभी कैलकुलेट करा है। कितना है W3, तो इसको खोल के लिख देते हैं, K Q1 Q3 बाय R13 प्लस K Q2 Q3 by R23. So this is the total work done in setting all these charges at their respective position. That work done is stored in the form of potential energy. तो potential energy का फॉर्मूला आ गया K Q1 Q2 by R12, where R12 is the distance between first and second charge, plus K Q1 Q3 by R13 plus K Q2 Q3 by R23. So this is how you can derive an expression for total potential energy for 3 system of charges, या 3 charges system को किस तरीके से हम total work done कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहां पर आपको एक बात याद रखनी है, जब कभी भी न्यूमेरिकल आए आप यहां पर देखना आपके चार्जेस के पेयर बन रहे हैं, पेयर ऑफ चार्जेस बन रहे हैं। देखो टोटल चार्ज कितने थे, एक क्या था Q1 था, एक चार्ज क्या था बेटा Q2 था, और एक चार्ज क्या था Q3 का। यहां पर आपको नहीं याद रहता फॉर्मूला तो आप पेयर बनाओ। देखो Q1 का पेयर किसके साथ बन सकता है, Q2 के साथ। इतनी बात समझ में आई। और Q1 का पेयर किसके साथ बन सकता है, Q3 के साथ। एक पेयर ये बन गया, एक पेयर
ये बन गया, बीच में मैं ऐड कर देता हूं, ठीक है, ऐड अभी नहीं करते, पेयर समझाते हैं आपको। पेयर किस तरीके से, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, Q1 का पेयर इसके साथ बन गया, Q1 का पेयर Q3 के साथ, इसका पेयर, अब Q2 का पेयर देखो ऑलरेडी बन रखा है तो इसके साथ नहीं बनाओगे तो क्या बनेगा, Q2 और Q3, तो एक पेयर क्या बनेगा, Q2 और Q3। अब इसका पेयर इसके साथ ऑलरेडी बन रखा है, Q3 का Q2 के साथ ऑलरेडी बन रखा है, तो इससे ज्यादा नंबर ऑफ पेयर्स आपके पास नहीं बनेंगे। यही चीज आपको देखो कहीं ना कहीं फॉर्म में दिखेगी, Q2 Q3 ये रहा, Q1 और Q2 ये रहा, Q1 और Q3 ये रहा। तो पेयर्स आपको ध्यान रखने हैं कभी भी आपको न्यूमेरिकल आ जाए तो। एग्जाम में आपको मैक्सिमम 4 चार्जेस के बारे में पूछ सकता है, आपको 4 चार्जेस की वैल्यू देगा, Q1 Q2 Q3 Q4, 4 चार्जेस के बाद वो आपसे पूछेगा कि उस सिस्टम का टोटल पोटेंशियल। तो याद रखना 4 चार्जेस में जो मैक्सिमम पेयर बनेंगे, क्या बनेंगे, मैक्सिमम जो पेयर्स बनेंगे वो 6 पेयर्स बनेंगे। समझ में आ गई किस तरीके से, मान लो आपके पास चार्ज है Q1, मान लो आपके पास एक चार्ज है Q2, मान लो आपके पास एक चार्ज है Q3, एक चार्ज है Q4, तो आपके पास मैक्सिमम कितने पेयर बनेंगे, 6 पेयर बनेंगे। किस तरीके से, Q1 का पेयर बनाओ पहले, Q1 का Q2 के साथ, फिर Q1 का फिर कोशिश करो Q1 का Q3 के साथ, फिर Q1 का Q4 के साथ, ये 1 के पेयर बन गए। अब देखो Q2 के पेयर बनाना स्टार्ट करो, Q2 का इसके साथ बन चुका है, खुद के साथ नहीं बनेगा तो Q2 का किसके साथ बनेगा, Q3 के साथ, फिर Q2 का किसके साथ बनेगा, Q2 का पेयर बनेगा Q4 के साथ। अब Q3 पे आ जाओ, क्या Q3 का 1 का बन गया, बन गया, Q3 का Q2 का बन गया, बन गया। अब Q3 और Q4 का रहता है तो Q3 और Q4। अब देखो Q4 का पेयर इसके साथ बन चुका है, Q4 Q2 बन चुका है, Q4 Q3 बन चुका है, खुद के साथ नहीं बनेगा। अब देखो कितने पेयर ऑफ चार्जेस, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 पेयर्स आप बन सकते हैं। न्यूमेरिकल आपका मैक्सिमम 4 चार्जेस के हिसाब से आ सकता है। सो दिस वाज ऑल द डेरिवेशन फॉर 3 चार्जेस सिस्टम एंड फॉर 2 सिस्टम ऑफ चार्जेस। जो वर्क डन करना पड़ा है वो किस तरीके से आप कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं इस पूरी वीडियो को समराइज करूं तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। सबसे पहले आपने क्या किया, कोई चार्ज इन्फिनिटी पे रखा है जिसका नाम Q1 है, उसको लेके आना है इन्फिनिटी से पॉइंट A। यहां पर आपको कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा क्योंकि यहां पर कोई भी चार्ज मौजूद नहीं है, कोई रिपल्सिव फोर्स नहीं है, यहां पर कोई भी पोटेंशियल नहीं है। जब पोटेंशियल ही नहीं है, जब पोटेंशियल ही नहीं है, फॉर एग्जांपल पोटेंशियल का फॉर्मूला है, पोटेंशियल ही नहीं है पॉइंट ए पर, तो वर्क डन तो ऑटोमेटिकली 0 होगा। लेकिन आपको जब चार्ज Q2 लेके आना है इन्फिनिटी से पॉइंट बी, तो यू हैव टू डू सम वर्क बिकॉज ऑलरेडी वहां पर एक चार्ज है जो इस पॉइंट पर क्या बना रहा है, पोटेंशियल। और आप इन्फिनिटी से किसी पॉइंट जहां पर पोटेंशियल है तो यू हैव टू डू सम वर्क, दैट वर्क डन इज टेकन एज W2। और W2 किस तरीके से निकलता है आपको पता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है W/Q। वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी, कौन से चार्ज को कैरी करा है, Q2 को, पोटेंशियल कहां पे, पॉइंट बी पर। यहां से अगर आपको वर्क डन निकालना है तो वर्क डन आपका W2 नाम लिख दिया, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई पोटेंशियल एट पॉइंट बी मल्टीप्लाइड बाय Q2। पोटेंशियल एट पॉइंट बी कौन बनाएगा, पहला चार्ज, तो पहला चार्ज कितना बना रहा है, KQ/R का फॉर्मूला होता है, पहला चार्ज है तो Q1, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है R12 और ये मल्टीप्लाई में आ गया Q2। दिस वर्क डन is work done second in bringing the charge from Q to point B, and to calculate the total work done you have to add W1 plus W2, and W1 was 0 and W2 की ये वैल्यू है, तो पोटेंशियल एनर्जी टोटल आ गई K Q1 Q2 बटे में R12। This was the total amount of work done in setting these two charges. So this is the electric potential energy or electrostatic potential energy in setting these two charges at their position. Now consider for 3 charges system। तो इसको लेके आने में वर्क डन 1 था जो 0 था, इसको अभी हमने कैलकुलेट करा वर्क डन KQ1 Q2 by R12। अब मेरे को एक चार्ज 3 सिस्टम के लिए करना है, मेरे को इन्फिनिटी से ये चार्ज यहां पे रखना है, तो आपको कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, V मल्टीप्लाइड बाय Q, V मल्टीप्लाइड बाय Q। अभी हमने करा है Q कौन से चार्ज को कैरी कर रहे हैं, Q3। पोटेंशियल कौन से पॉइंट पे, C पॉइंट पे, तो आपके पास वर्क डन कौन सा आ जाएगा 3। अब मेरे को वैल्यू किसके निकालनी थी, VC, यानी कि इसके यहां आने से पहले कितना पोटेंशियल था,
तो VC जो पोटेंशियल था, ये भी एक पोटेंशियल, ये भी एक पोटेंशियल आ रहा है, तो ये पोटेंशियल आ गया V1 प्लस V2। V1 की वैल्यू आपको पता है, ये चार्ज यहां पर कितनी बनाएगा, K Q1 बाय दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस R13 प्लस V2 की वैल्यू कितनी है, KQ बाय R, इसका फॉर्मूला होता है, कौन सा चार्ज है, सेकंड, दोनों के बीच का डिस्टेंस R23। तो ये मेरे पास आ गया V1 प्लस V2। इस पूरे की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, Q3 से। तो आप जब ब्रैकेट खोलोगे आपके पास आ जाएगा वर्क डन थर्ड। अब थ्री सिस्टम ऑफ चार्जेस में टोटल पोटेंशियल एनर्जी कैसे आएगी, W1 प्लस W2 प्लस W3, W1 0 है, W2 हमने ये लिखा है, W3 हमने ये कैलकुलेट करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई Q3 से करने के बाद तो आपके पास क्या आ जाएगी, इस थ्री चार्जेस सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी। होप आप सबको ये डेरिवेशन समझ में आई होगी। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कभी कोई डेरिवेशन करो तो वहां पर आपका कॉपी और पेन का इस्तेमाल जरूर करो, क्योंकि देखने से ज्यादा आपको लिखने से ज्यादा समझ में आएगा। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।